नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। तो कमर कस लीजिए। जैसा कि आप लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपने बच्चों का केवीएस में एडमिशन कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो ऐसा है, जानकारी से पता चल रहा है कि जो एडमिशन है वो आपका एडमिशन फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च के एंड तक या अप्रैल फर्स्ट से फॉर्म जो है वो निकलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द तैयारियां शुरू कर दें। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उन्हें फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से उनको तैयारी करके रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। वहाँ से जाके आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन। और कैसे आपको फॉर्म अपना भरना है, किस तरीके से वन बाय वन क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में मिलेंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है ये वीडियो, बहुत ही लाभकारी होने वाली है आपके बच्चों के एडमिशन के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो आशा करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे और आपको इसमें आसानी होगी आपके बच्चों के फॉर्म भरने में और इन्फॉर्मेशन कैच करने में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिंपल शिक्षा मंत्रा को, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आपको आती रहे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी बच्चों के भविष्य के लिए कि आपको कैसे एडमिशन फॉर्म भरना है। गूगल पे जाना, ये सैम्पल वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट ईयर का। इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो आपको केवीएस की वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये पोर्टल मैं आपको जैसे बता चुकी थी कि ये लास्ट ईयर का है, 2023-24 का, कि आपको अपने बच्चों के केवीएस में बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए कैसे एडमिशन करना है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का जो सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। साइड में महत्वपूर्ण लिंक है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको केयरफुली अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर तरीके से रख लेने हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंसर्न पे आपको टिक करके आगे बढ़ जाना, मतलब प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस आएगा बच्चे का। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है कि आपको किस मतलब अपने जो भी बच्चे का एडमिशन कराना है, किस कोटा के थ्रू कराना है, किस बच्चे का एडमिशन किस कोटा के थ्रू होगा, उसका वीडियो भी लिंक में दिया गया है। पहला बच्चे का नाम आएगा, बच्चे का मिडिल नेम, मध्य नेम आएगा, बच्चे का लास्ट नेम आएगा। यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर वो चाइल्ड डिफरेंटली है, एबल्ड है, तो उस पर क्लिक करना है हाँ या नहीं पे। बच्चे की जन्म तिथि आपको डालनी है DDMMYY, इसका आपको ध्यान रखना है। बच्चा अगर दिव्यांग है तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ DDMMYY, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको फिल करनी है। वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं आगे के लिए। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, कि आपके जो आप जो है अपने बच्चों के लिए यहाँ पर भरेंगे कि आप किसी गवर्नमेंट उसमें है केंद्रीय विद्यालय में, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। ठीक है, कि आप है या नहीं, यस और नो पे। फिर आपको यहाँ पे नीचे देखिए ईमेल आईडी का दिया हुआ है, ईमेल पता आपको भरना है। अपनी ईमेल आईडी आपको भरनी है, वही रखनी है। यूज़र आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखिए, कि क्योंकि जो मेल है आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है उसकी भी मेल आपको आती है। वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको एंटर कैप्चा डालना है। उसके बाद नीचे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको OTP मिल गया होगा। एंटर OTP करके आगे बढ़ जाना है। कैप्चा सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी, वो आप केयरफुली एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका लॉगिन आईडी कोड बच्चों के लिए जनरेट होता है वो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि किसी के साथ अपनी लॉगिन डिटेल साझा ना करें, वो सही बात है, नहीं करनी चाहिए। फिर अभी हम करते हैं जो आपको यूज़र आईडी मिला है, बच्चे का जन्म तिथि, आपका पासवर्ड होगा, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी। लॉगिन कोड जो बच्चे का होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। बच्चे का नाम, जन्म तिथि डालनी है और मोबाइल नंबर। लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है।
ये ध्यान रखिए जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं, अगर इन केस कुछ गलत भी हो गया है तो जब तक लास्ट डेट नहीं आती आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे मिडिल नेम आएगा, नीचे आपका लास्ट नेम आएगा और बच्चे की जन्म तिथि आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ भरना है, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी 1 बाय 1 आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा कि आपका एड्रेस वगैरह प्रूफ वगैरह क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। यहाँ पर आपका जेंडर आ रहा है, पहले आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। वेदर चाइल्ड KVS एम्प्लॉय है या नहीं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने पहले भरा हुआ है। परिवार का आय वर्ग क्या है वो आपको डालना है कि अगर आप EWS के या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है, अगर आप EWS और BPL कैटेगरी का फिल करते हैं तो, ठीक है। कम आय वर्ग के अंदर डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, उनका मतलब तीनों में से कोई एक आप भर सकते हैं। जातीय वर्ग, इनके लिए 25% सीट जो है वो आरक्षित होती है। बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप भरने के बाद अगर ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो आप उस पहले से रेडी करके रखिए। बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पर भर चुकी हैं सारी ऑटोमेटिक, उसको एक बार रीचेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेरेंट्स की और मतलब माता पिता की दोनों की डिटेल भरनी है। टाइटल में आपका मिसेस पूरा नाम, माता की इसमें इंडियन नेशनलिटी आ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता के इस आवासीय पते फील्ड में स्वती लिखा जाए, तो उसको अगर दोनों का एड्रेस सेम होगा तो आपको उसको येस करना है, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट्स जो है कहीं पर जॉब कर रहे हैं और दूसरे कहीं पर रह रहे हैं, तो आप 2 पते भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेम होगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है कि मतलब आप जो माता पिता हैं बच्चे के, उनका दोनों का एड्रेस सेम होगा तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। वो माता पिता दोनों के एड्रेस में नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से रखनी है। कंट्री आपका आएगा जो भी है, मतलब इंडिया में है हम, इंडिया का आएगा। ये ध्यान रखिए भरते हुए, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके नियर अबाउट अगर आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका जल्दी एडमिशन आने के चांसेस होते हैं, मतलब चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं आपके एडमिशन के। अगर आपका स्कूल जो है बच्चे के मतलब स्कूल से 5 किलोमीटर राउंड में आपका घर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है RT कोटा को। फिर सेकंड प्रायोरिटी अगर आप OBC EWS और क्या कहते हैं फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है तो ध्यान रखते हैं डिस्टेंस का कि 5 किलोमीटर के अंदर में है तो नाम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सारी डिटेल 1 बाय 1 भर देनी है। घर का पता, पिन कोड, कोई भी डिटेल मिसमैच या इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लोग फिर फॉर्म को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। माता पिता का व्यवसाय डालना है कि संस्था का नाम क्या होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ पर आप कार्यरत हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए 2 चीज़ें आपकी वो ग्रे में हो गई है, जो आप अपडेट करेंगे वो आपका ऑरेंज में शो करेगा। यहाँ पर स्कूल ऑफ चॉइस आपको डालना है। 3 स्कूल आपको चॉइस करने के लिए मिलते हैं, कौन सी शिफ्ट में करना है वो भी आप देख सकते हैं। 2 स्कूलों में मतलब एक ही स्कूल में 2 शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा जो ये स्कूल है वो मेरे घर के पास है तो आप 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं। जिस शिफ्ट में नाम आएगा उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय की श्रेणी, आपकी कैटेगरी, एडमिशन ऑफ पर्पस सिविल में डालेंगे। क्या आपके सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, अगर चाहिए तो हाँ, नहीं तो नहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। सेवा प्राथमिकता श्रेणी में यहाँ पर आ जाएगा जो भी है ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब कि आपका जो आप जो है आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको वहाँ पे उसको डालना है कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। सेलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट, एम्प्लॉयर की तिथि, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और उसके बाद आपको यहाँ पे माता पिता का जो चुनाव करना है कि कौन कार्यरत है, तो वहाँ पे आपको फादर या मदर में से किसी एक का आपको नाम डाल देना है, ठीक है। मतलब दोनों में से माता पिता भाग में जो सेवा प्राथमिकता श्रेणियों में स्थानांतरण के अंतर प्रवेश कर निर्णय होगा उनका यहाँ पे डिटेल डालनी है। यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो आपको यहाँ पे यस अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो नो आप डालेंगे और नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर नो डाल रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल डेट हो जाएगी। अगर आपने कहा कि आपके एडमिशन हुआ मतलब आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको डिटेल्स उसकी डालनी पड़ेगी 1 बाय 1
ठीक है। कार्यालय व यूनिट, ऑफिस, यूनिट, प्लेस, यहाँ पे आपको डालना है। जो भी आपका कार्यालय है उसका आपको प्लेस और यूनिट डालना है। कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यूनिट। कार्यालय से रिलीज़ होने की तिथि वो आपको डालनी है। ठहरने की अवधि, पीरियड। और इस स्थानांतरित कार्यालय, स्थान, ट्रांसफ़र, ऑफिस, यूनिट एंड प्लेस, ये कर्मचारियों के बीच दूरी, डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर होना चाहिए। उसका सारी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 भर देनी है। ठीक है। ये देखिए जितने आपने सेलेक्ट करे होंगे उतने वहाँ पे आपको डिटेल भरनी होगी। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट विद्यालय 2, सेलेक्ट विद्यालय 3 अपना डालेंगे। राज्य चुने, चूज़ स्टेट ऑफ स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर भर गई हैं। ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या करना है, बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का, और बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि जेपीजी पीडीएफ में हो सकती है या जेपीजी पीडीएफ में होगी। ओनली अलाउड जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट। और फाइल का जो साइज़ है अधिकतम साइज़ 256 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट आपका लगेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सेवा सेवानिवृत्ति कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हुए अभिभावक के स्थानांतरण का प्रमाण पत्र। ठीक है। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा और सर्विस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। निवास प्रमाण पत्र जहाँ आप रहते हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप टिक कर दीजिए मेरे उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ। सेव टू प्रीव्यू करना है। अगर आपको लगता है आपको कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव टू प्रीव्यू अपना प्रीव्यू करके एक बार अपना जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया, अपने बच्चे की डिटेल्स, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें 1 बाय 1 चेक कर लीजिए, नहीं तो रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कहीं भी आपका मिसमैच होता है। जो ध्यान देने वाली बात है, आपने जो सर्विस फॉर्म या किसी कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्म दिया है वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है। सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। सबमिट करने के लिए आपको OTP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो मोबाइल नंबर वहाँ दिया था, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आपका आ जाएगा। उसी जो मोबाइल दिया था उस पर आपको पहले OTP आएगा, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जब आपको बुलाया जाएगा या बच्चे का नाम आता है तो आपको यही एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर और जेरॉक्स कॉपी के साथ आपको वहाँ पर स्कूल में हाजिर होना होगा अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो